बारिश तो बहाना है, पुल को तो गिर जाना है। पुल गिर गया। अब झारखंड के अधिकारियों का पेट बड़ा है। बड़े बड़े पुल की बड़ी बड़ी राशि बचा लेते हैं तो ये उनका टैलेंट है। आप देखिए, हमारी सीमा से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और छत्तीसगढ़ लगते हैं। इन सभी राज्यों में हमसे बड़े बड़े पुल हैं, कई किलोमीटर लंबे पुल हैं। पर झारखंड में पुलों के धंसने और गिरने की फ्रीक्वेंसी हर राज्य से ज्यादा है। क्यों है, आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। उस पुल को गिरना था। वो पुल गिरने के लिए ही बना था, इसलिए वो पुल गिर गया। देख लीजिए पुल को गिरते हुए, अपना जन्म गदा उतार लीजिए। जब दादा दादी नाना नानी बनेंगे तो बच्चों को कहिएगा हमने देखा था पुल को भर भरा कर गिरते हुए। ये गिरता हुआ पुल कांची नदी पर बना हाराडीह पुल है। झारखंड में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर काफी बढ़ गया है। कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। खूंटी के कांची नदी पर बना पुल लगातार हो रही बारिश के कारण टूट गया, ऐसा कहा जा रहा है। इस पुल का निर्माण साल 2017 में 13 करोड़ की लागत से हुआ था। आरईओ ने उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया था। ये 3 ब्लॉक तमाड़, बुंडू और सोनाहातू को जोड़ता था। साथ ही इस रास्ते से बंगाल भी जाया जाता था। औपचारिक रूप से पुल का उद्घाटन नहीं हुआ था। पांडे कंस्ट्रक्शन के पास था पुल का ठेका। 27 मई को भी पुल का एक पाया धंस गया था। उच्च स्तरीय जांच टीम इसकी जांच कर रही है। अब चूंकि इस पुल को गिरने के लिए ही बनाया गया था तो ये पुल गिर गया। पुल गिरने के बाद हम वहां पहुंचे ये समझने के लिए कि पुल गिरा क्यों। हालांकि हम तो जानते हैं कि पुल क्यों गिरा, लेकिन वहां जो दिखा वो हम आपको दिखा दें। देखिए, ये है तमाड़ का प्रसिद्ध हाराडीह बूढ़ाडीह पुल। ये पुल 2017 में निर्मित हुआ। आरईओ ने इस पुल का निर्माण कराया। इसके निर्माण कार्य पर लगभग 13 करोड़ से ज्यादा की राशि लगी और अब जाकर के ये पुल उद्घाटन की ओर अपनी बाह जोह रहा था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके बाद इसके गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और भ्रष्टाचार की जो बात झारखंड के साथ जोड़ी जाती है, एक बार फिर से जोड़ी जा रही है कि झारखंड जो है वह भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध है। आप देखिए, पुल के उस पार प्रसिद्ध हाराडीह मंदिर है। ये तमाड़ का प्रसिद्ध वो हाराडीह मंदिर है जहां दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, जिन्हें देवी माँ पूरी करती हैं। लेकिन अब उनके वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बच गया है। यहाँ देखिए, पुल लगभग दिन के 12 से 12:30 बजे के बीच क्षतिग्रस्त हुआ है और इसके बाद यहाँ ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। हालांकि अभी भी अच्छी खासी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल यह संख्या कुछ कम नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं लगातार इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तक इस बुंडू अनुमंडल की बात करें तो अब तक 4 पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 4 पुलों का निर्माण आरईओ के द्वारा कराया गया और एक ही कॉन्ट्रैक्टर यानी कि पांडे कंस्ट्रक्शन के द्वारा इन तमाम पुलों का निर्माण कराया गया। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पांडे ने ऑबलाइज किया, जिसकी वजह से अभियंताओं ने, अधिकारियों ने उन्हें काम सौंपा और ये स्थिति होती चली गई। आपके इलाके में बहुत ज्यादा पुल पुलिया बने, आप लोग बहुत खुश थे। अब कितनी खुशी? सर, इस क्षेत्र में 5 परगना क्षेत्र मुंडू में पुल पुलिया बहुत ज़्यादा बनी, जबकि जगह जगह में 1-1 किलोमीटर में, 2-2 किलोमीटर में पुल बने। लेकिन अब जैसे जैसे पुल बनते गए वैसे वैसे पुल टूटते भी गए तुरंत। मैंने कोई पुल का शिलान्यास भी नहीं हुआ, जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ और पुल टूट रही है जगह जगह पे। अब लोगों को काफ़ी परेशानी हो रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। अब मैं बता दूं आपको कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में लगातार कांची नदी में 3-3 पुल धंस गई। अब बुंडू क्षेत्र के लोग नदी के इस पार आने के लिए सोचना पड़ रहा है, उन लोग को बाजार आने के लिए दिक्कतें हो रही है। जो आप लोग के यहाँ एक बताया आपको कि बहुत प्रसिद्ध बाजार लगता था सोनाहातू, मंगलवार और शनिवार को बाजार लगती है। अब बाजारों में भीड़ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अब पुल नहीं है, पुल टूटा हुआ है। 3-3 पुल टूट गई है। लोगों को
मार्केटिंग करने में दिक्कत हो रही है। सब्जी व्यापारी सब्जी लेके नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग सब्जी लेके आते हैं, उसको फेंक के चले जाते हैं, शाम होता है तो फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि लोग का आगमन बंद हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन चारों पुलों की बात मैं कर रहा हूं, जो आज की तारीख में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उन पुलों का निर्माण कार्य तो पूरा हुआ, लेकिन अब तक वहां अप्रोच रोड नहीं बनाया जा सका। और पुल जो हैं वो जीवन रेखा होते हैं, सड़कें जो हैं वो जीवन रेखा होती हैं, लेकिन अब यह जीवन रेखाएं ही धीरे धीरे टूटती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके की, 5 परगना इलाके की अर्थव्यवस्था जो है वह चौपट होती चली जा रही है। जहाँ तक बात है गुणवत्ता की या दोषियों की, तो जहाँ तक आरईओ की बात है तो आरईओ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वही निर्माता एजेंसी है कि उसने गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा और पुल के निर्माण में व्यापक वित्तीय अनियमितता बरती गई। तो वहीं दूसरी ओर आरईओ की ओर से स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने बालू माफियाओं पर रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से अवैध तरीके से बालू का उठाव होता रहा। नतीजा ये हुआ कि पुल का बेस कमजोर हो गया और पुल क्षतिग्रस्त होते चले गए। अब ये तो जांच का विषय है और यह जांच कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि यही वह पुल है जिसका एक पाया पिछले 27 मई को धंस गया था, जिसके बाद न्यूज़ 11 भारत की टीम यहाँ पहुंची थी और उस समय आरईओ के सर्वोच्च पदाधिकारी, सर्वोच्च अभियंता भी यहाँ पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने एक्शन लेने की बात कही थी, जांच करने की बात कही थी, लेकिन ये जांच आज तक पूरी नहीं हुई। एक बार फिर से जांच का पिटारा खोला जाएगा, लेकिन उसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं। बड़े बड़े पुल तो गिर ही रहे हैं, छोटी छोटी पुलिया की हालत भी ऐसी ही है। बारिश तो बहाना है, असल में पुल को तो गिर जाना है। अब इस चक्रधरपुर के कराईकेला नदी पर बने पुल का बह जाना भी देख लीजिए। खैर, अब आपको एक ऑडिट रिपोर्ट सुनाते हैं, जिस रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं का अंदेशा तो है ही। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना ये एक स्कीम है जिसका उद्देश्य ये था कि रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। किस तरह की जितना भी रूरल अलाइनमेंट में जो रोड्स थी उनके अलाइनमेंट में जो नदी नाले अवस्थित थे उन पर पुल बनाकर, हमने जब इसको एग्जामिन किया डिटेल में, तो हमने देखा कि बहुत सी इसमें त्रुटियां हैं सभी स्टेजेस पर। प्लानिंग में जो एग्जीक्यूशन था उसमें, पोस्ट एग्जीक्यूशन माने रिपेयर और मेंटेनेंस उसमें। तो प्लानिंग में हमने जैसे देखा कि जो ब्रिजों का चयन हुआ, कौन से पुल बनेंगे, उनका जो चयन हुआ वो उसका कोई भी रैशनल या साइंटिफिक आधार नहीं था। पुलों का चयन जो है वो उसके लिए पहले ब्लॉक लेवल पर चुने जाने थे, फिर वो ब्रिज जो है कंपाइल होने थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर एमपी एमएलए का रिकमेंडेशन जो था उनको प्रायोरिटी देकर पुलों को चयनित किया जाना था। किंतु हमने पाया कि विभाग ने किसी भी प्रकार का कोई सर्वे नहीं किया ये तय करने के लिए कि कहाँ पर पुल बनने चाहिए जिससे कि रूरल कनेक्टिविटी जो है वो सुधरे। उनमें से एक पुल की हमने तस्वीर बनाई है, वो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें ऊपर जो है वो पार्किंग लॉट बन गया है और नीचे एक कैटल शेड है पुल के नीचे। उसी प्रकार हमने देखा कि कुछ पुल जो हैं वो अधर में लटके हैं, उनका पुल है, अप्रोच रोड है, किंतु आगे जो लिंक रोड, जो कनेक्टिंग रोड है आबादी तक, क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, वो कनेक्टिंग रोड नहीं है। यानी उस पुल पर पहुंचने का कोई आसान सीधा रास्ता नहीं है और ना ही उससे निकलने का कोई आसान सीधा रास्ता। तो खैर, पुल को गिरना है, पुल गिर जाता है। भ्रष्टाचारियों का पेट बड़ा है, सब पचा जाते हैं। बड़े से बड़ा पुल, छोटी से छोटी पुलिया। बड़ी बात यह है कि ये तो डकार भी नहीं मारते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि भला भ्रष्टाचार हुआ है? आप मजबूर हैं। बस समाचार देखिए, एंटरटेनमेंट भी यही मिलेगा। देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। खूंटी से न्यूज़ 11 भारत के लिए आकाश भार्गव के साथ चक्रधरपुर से रूपेश प्रधान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।